लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। हम लोग चल रहे थे इस पे फर्स्ट 6 सब टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 7 सब टॉपिक्स। सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू, सीरीज ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज हैं उसको हमको सॉर्ट करना। देखिए, जब भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट को ध्यान में लाएं, 2 कॉलम याद रखिएगा। एक है इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट हो जाता है 0 1 2 3 अगर देंगे नहीं देंगे तो, अदरवाइज जो भी आप इंडेक्स वैल्यू देंगे, और एक है वैल्यूज होगा। ठीक है, अब उस वैल्यूज को हमको सॉर्ट करना है। कैसे? 2 तरीका। एक है वैल्यू के रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं, एक इंडेक्स के रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं। लिखा है टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस। दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। पहला है सॉर्टिंग on the basis of values, है ना। इसमें हम लोग यूज करते हैं, यूज लिखे, यूज सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। ये हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज, है ना। इसका सिंटेक्स में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बहुत आसान सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स सीरीज ऑब्जेक्ट, जब भी हम सिंटेक्स लिखते हैं ये ब्रैकेट्स देते हैं, ठीक है, डॉट, यहां पे हम लोग देंगे डॉट। इसके बाद इस फंक्शन को लिखेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे इसके जो आर्गुमेंट्स हैं, जो पैरामीटर हैं, उसको हम लिखेंगे असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग इक्वल टू T हमेशा कैपिटल होगा ट्रू में, याद रखिए। अगर स्मॉल लिखेगा इट इज एरर, ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको 11th में पढ़ाया है कि बुलियन का ट्रू हमेशा T कैपिटल होगा, फॉल्स F कैपिटल होगा। क्लियर? अब ये आपका सिंटेक्स है। अब इस चीज में मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे असेंडिंग जो है आर्गुमेंट्स वो ऑप्शनल है। यह लिख देता हूं, आर्गुमेंट असेंडिंग इज, ये एंड स्कीप, अगर आप चाहो तो उसको स्कीप कर सकते हो। And if skip, then it take true by default. By default. अगर आप स्कीप कर जाओगे, सिंपली लिख दोगे शॉर्ट वैल्यू ब्रैकेट ये देके, तो ये आपको मतलब होगा असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल अब देंगे हम लोग। एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिखेंगे इंपोर्ट, अभी हम लोग चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये तो आप लोग समझ ही होंगे, बहुत फेमिलियर भी होंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास हमारा ओपन लाइब्रेरी है। क्या लिखेंगे एस, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते, कोई भी हम चेंज के लिए लिख देता है S5 इक्वल टू S5 इक्वल टू PD डॉट S कैपिटल, सीरीज का S कैपिटल होगा, सीरीज। क्या लिखेंगे? देखिए, आप पहला जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो हमेशा डेटा होता है। तो डेटा आप लिस्ट में डाल सकते हैं। मान लेते हैं पहला वैल्यू हम लेते हैं 54 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं, 54 ले लेते हैं। एक सिंपल वैल्यू लिस्ट करिए, 4 वैल्यू 54 50, 2 बार आगे लगता है, 52 ले लेते हैं यहाँ पर, 50 52 54 56, ठीक है, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू ले लेते हैं A B C D, ठीक है। और हमारा अगर आप प्रिंट करना चाहो या सिंपली सपोज मैं लिख दे रहा था, याद रखिएगा, मैं बहुत कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंट S5
या इसको ऐसे लिख सकते हो, और मैं लिखूंगा तो सिंटेक्स समझोगे, या सिंपली S5 लिखेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो प्रिंट S5 करेंगे तब भी आपका आउटपुट क्या आएगा, दो कॉलम बनेंगे, पहला आ जाएगा A, आउटपुट आएगा A B C D, A हमारा क्या आएगा 54 आएगा, 50 आएगा, 56 आएगा और ये 52 आएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली S5 लिखेंगे तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आउटपुट है, चाहे प्रिंट लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है। अब देखिए आपको ये S5 आ गया, आपको सॉर्ट करना है, ये वैल्यू को आपको सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज इटसेल्फ। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा, फंक्शन यूज करना होगा, सॉर्ट वैल्यूज का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे S5 सीरीज ऑब्जेक्ट S5 डॉट सॉर्ट। अगर मान लीजिए सेंडिंग ऑर्डर में हमको निकालना, तो हमको तो आर्गुमेंट की जरूरत भी नहीं है, लिखेंगे वैल्यूज, बस हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू के रिस्पेक्ट में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सेंडिंग में सबसे छोटा कौन सा है, 50 सबसे छोटा, सबसे 50 सबसे ऊपर में आएगा सेंडिंग ऑर्डर में, और इसके रिस्पेक्ट में क्या बी है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या 52 आएगा, 52 डी आ जाएगा, फिर 54, फिर ए आएगा, नेक्स्ट 52 54 56 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे आउटपुट है विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूज। अगर हम निकालते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये इसी को थोड़ा सा ठीक है। डिसेंडिंग है तो वो क्या करना होगा, सेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ये आर्गुमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा डिसेंडिंग, तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। हमारा टेबल एक्चुअल टेबल क्या था, यहाँ पे A B C D था, वैल्यूज हमारा थे 54 50 50 52, ठीक है, ये वैल्यूज थे। अब आपने यहाँ पे दे दिया असेंडिंग ऑर्डर पे इक्वल टू फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। यही टेबल ये वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 56 C, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े। नेक्स्ट 54 A, नेक्स्ट 52 D, नेक्स्ट 50 B, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। इस पे कीवर्ड यहाँ लिखता है, आउट लिखा रहेगा। तो ये जब आप वैल्यू के रिस्पेक्ट पे करते हैं, अगर आप इंडेक्स के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो उसको भी चलते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, बी पॉइंट कर देते हैं इसमें, बी सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्स करते हैं, लिखते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। इसमें चेंज हो जाएगा हमारा सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ये फंक्शन है ना, सॉर्ट अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट इंडेक्स, सेम है, इंडेक्स इक्वल टू ट्रू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, फॉल्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। अब यहाँ देखिए सेम है, इसमें आर्गुमेंट असेंडिंग इज ऑप्शनल एंड इफ स्किप टेक ट्रू बाय डिफॉल्ट। इसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग, है ना। हमारा S5 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जिस ऑर्डर पे 5 है उसी ऑर्डर पे होगा 54 50 56 52 A B C D, ठीक है। अब इसको हमको इंडेक्स के रिस्पेक्ट में सॉर्ट करना है, क्योंकि अगर आप देते हो S5 डॉट सॉर्ट
अंडरस्कोर इंडेक्स, सिंपली कुछ आर्गुमेंट नहीं पास करते, दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर तो है ही है, कंप्लीट इसी में आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ए बी सी डी 54 50, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या लिखेंगे, ए एंडिंग इक्वल टू फॉल्स, सिंपल फॉल्स कर दो, तो अब क्या होगा, ये उलट जाएगा। अब डी ऊपर बचा जाएगा, डी सी बी, डी का क्या है 52 है, सी का 56 50 विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स हो गया। तो ये बेसिक सिंपल है, सिर्फ याद रखना है सॉर्ट वैल्यूज एंड सॉर्ट इंडेक्स, दो फंक्शन यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए, एक रिस्पेक्ट टू इंडेक्स होता है, एक रिस्पेक्ट टू वैल्यूज होता है, ठीक है। तो आपका ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे।